अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा होने वाला है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपने लास्ट तक वीडियो को, मेरे व्लॉग को ज़रूर देखना है। तो लीजिए, ये है इधर मॉर्निंग का टाइम और मुझे डालना था चिड़ियों का खाना। और आज मैंने सुबह-सुबह इनके लिए रोटी नहीं बनाई क्योंकि रात की रोटियाँ बची थी, तो मैंने कहा ज़ाया ना की जाएँ क्योंकि वो नरम थी, मैंने हॉट पॉट में रखी हुई थी। तो मैंने कहा इनको ज़ाया ना किया जाए, इनको ना चिड़ियों को डाल दिया जाए। और मैंने आज इनके लिए ताज़ा रोटी नहीं बनाई थी। तो अब इसके छोटे-छोटे पीसेस करने के बाद ना मैंने इनको डाल दिया और साफ़-सुथरा मैंने पानी भी डाल दिया। आप ये देखें, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा शोर करती हैं। फिर मेरी यही पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं जल्दी-जल्दी चिड़ियों को खाना डाल दूँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ इंतज़ारे सन हाइए मैं खाना पा के पासे तो ही हुई हैं तो फटाफट आ गई ने खाना से। और जब ये आके फ़ौरी खाना खाती पानी पीती मुझे बहुत खुशी होती है। और अब जी इधर मुझे बनाना था अपने बेटे के लिए ये लंच बॉक्स, और लंच बॉक्स में मैं उसको दे रही हूँ मिक्स फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलड। और ये इतना मज़े का बनता है। और ये देखिए, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, यानी कि मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं केले को काट कर रही हूँ। इस वजह से ना बेचारा विंगा चिब्बा ही काट रहा है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आपको शूट भी तो मैंने दिखाना है। तो अब इसको मैं कट करूँगी और बाकी मैं आपको शूट जो है ना वो स्टैंड पे लगाकर फिर दिखाऊँगी। और वेजिटेबल में मैंने इसमें कैबेज डाली है, खीरा डाला और गाजर डाली है, और साथ ही मैंने फ्रूट्स में ना इसमें बनाना डाला और एप्पल डाला है। साथ में मैंने मायोनीज़ डाल दी और इसमें हल्की सी मैंने काली मिर्च डाली है और नमक डालने की ज़रूरत नहीं। इसको मिक्स करेंगे और अब मैं डाल दूँगी इसको लंच बॉक्स में। और आप यकीन करें कि मेरे ख़्याल में तो बच्चों के लिए इससे हेल्दी लंच बॉक्स कोई नहीं हो सकता। और ये इतना मज़ेदार सा सैलेड बन जाता है ना कि बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। मेरा बेटा तो बड़े शौक से खाता है। आप भी बच्चों को बना कर दें, इंशाल्लाह वो भी बड़े शौक से खाएँगे। और ये टिफ़िन बॉक्स की ना बहुत कमाल की एक आइडिया है आपके लिए। ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में दे चुकी हूँ। जिसने नहीं नहीं देखा वो अब देख ले। और सैलेड दे दे दिया है साथ, और साथ मैंने दे दी हैं टक बिस्किट क्योंकि सैलेड मीठा है, और साथ में दे दूँगी टक बिस्किट, यानी कि नमक वाला एक टेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन करके मैं अपने बेटे को लंच बॉक्स देती हूँ क्योंकि अब माशाल्लाह ये थोड़ा-सा बड़ा है। तो थोड़ा-सा ना उसको लंच बॉक्स भी देने में वो होता है, मामा जी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो फिर इस वजह से ना थोड़ा मैं ऐसे ही करती हूँ। एक चीज़ अगर मैंने मीठी दी है तो दूसरी इसको मैं नमकीन ज़रूर दे देती हूँ। और इधर बेटे को स्कूल भेजने के बाद ना मुझे आज धोने थे कवर। तो मैंने कहा चले ना, अभी तो मेरे हस्बैंड के जाने में टाइम है, तो मैं जल्दी-जल्दी ना मशीन लगा लूँ ताकि उधर मैं टाइमर सेट करके ना इनको डालकर रख आऊँगी और फिर नाश्ता करवा लूँगी अपने हस्बैंड को। और कवर ना मुझे सिर्फ़ लॉन्च के ही धोने हैं क्योंकि ये ना थोड़े से लाइट कलर के और हमारी सिटिंग भी ज़्यादा लॉन्च में ही होती है ना। तो फिर इस वजह से ये थोड़े से मुझे गंदे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलें इनको वॉश कर लिया जाए कि मज़ीद ये ज़्यादा गंदे लगे, क्योंकि ऐसा कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से मेहमान आ जाएँ, तो कम से कम लॉन्च तो मेरा बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। नीचे कवर है, इससे मेरा एक दिन निकल जाएगा। बल्कि अभी मैं इनको मशीन में डालूँगी ड्रायर करके, और फिर ये जैसे ही थोड़े-थोड़े ड्राई हो जाएँगे ना, तो मैं इनको इस्त्री से करूँगी बिल्कुल स्पिन, और फिर मैं फ़ौरी डाल दूँगी। और मुझे अपना लॉन 24 घंटे नीट क्लीन ही चाहिए। कमरे अगर थोड़े से मेरे मेसी हो भी जाएँ तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा हमारी सिटिंग नहीं, ज़्यादा हमारी सिटिंग लॉन्च में ही है। तो लीजिए, मैंने इधर ना कवर सारे डाल दिए और अब मैं इधर कर लूँगी टाइमर को सेट। और टाइमर सेट करने के बाद कपड़े खुद ही धुलते रहेंगे और मैं अब देख लूँगी बाकी अपने सारे काम किचन से रिलेटेड। तो लीजिए, अब मैंने बना लिया अपने हस्बैंड के लिए भी नाश्ता, क्योंकि मैंने पराठे की वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी दफ़ा मैं आपसे इस पराठे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो अब ये करके चले जाएँगे नाश्ता और मैं हो जाऊँगी बिल्कुल फ्री। फिर मैं खुद कर लूँगी नाश्ता, और वो बच्चे तो मेरे दोनों जा चुके हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये कर रहे हैं नाश्ता, तो मैं कह रही हूँ जल्दी-जल्दी बना लो इनके लिए चाय। तो लीजिए, इधर मेरी बारी आ चुकी है सफाइयों की। और अब मुझे आज ना चेंज करनी थी बेडशीटें। तो मैंने कहा चले ना कर लूँ मैं बेडशीटों को चेंज, दोनों बेडों की मैं करूँगी। अपने बेडरूम की भी बेडशीट को चेंज करूँगी और बच्चों के बेडरूम की भी बेडशीट को चेंज करूँगी। और इधर आ चुकी हूँ मैं बच्चों के कमरे में। अपने बेड की मैंने कर ली थी बेडशीट को चेंज। और अपने बेड की तो मैं वीक में 1 दफ़ा करती हूँ, मगर बच्चों के बेडशीट को ना मुझे वीक में 2 दफ़ा भी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। जितना मर्ज़ी इनको मना करें, उन्होंने तो गंद डालना ही होता है। फिर
इस बात का भी ख़्याल नहीं रखते कि हमारे पाँव गंदे हैं कि नहीं गंदे, बस उन्होंने बेड पे चढ़ ही जाना होता है। तो इस वजह से ना मैं वीक में 2 दफ़ा इनकी बेडशीट को चेंज करती हूँ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दसिया जे। तो ले जी आ चुकी है अब मैं टेरेस में। मैंने कहा चलें कवर्स वगैरह को भी देख लिए जाए, बेचारे कब से धुल कर पड़े हैं। अब मैं इनको निकालूंगी। ये देखे काफ़ी हद तक खुश्क हो, बल्कि बिल्कुल ही खुश्क हो चुके हैं। अब मैं इनको आयरन करूँगी और फिर मैं सोफ़र पर डाल दूँगी। और इधर ना फिर मैं टेरेस में हूँ और ये जहाँ मेरी लॉन्ड्री ना वहीं पे बेसन लगा है। इंशाल्लाह मैं अपने पूरे घर का ना रिव्यू आपको दूंगी, पूरे घर का टूर आपको करवाऊंगी। ये तकरीबन मैं थोड़े दिन ठहर कर आपको पूरे घर का टूर करवाऊंगी, फिर आपको सारे मेरे घर का पता चल जाएगा। और ये देखें ये ना मेरा टेरेस में ही लगा था बेसन, और बेसन भी मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा गंदा। और सफाइयाँ तो मेरी हो चुकी थी। मैं कवर वगैरह निकालने थे, कवर मैंने अभी आयरन नहीं किया, मैंने उनको बाद में करती हूँ। और ये मुझे नज़र आ गई थी तो मैंने कहा चले ना पहले बेसन को अच्छे तरीके से धो लिया जाए और टेरेस को भी कर लिया जाए अच्छे तरीके से साफ़। फिर सफाइयों वाला काम सारा निपट जाएगा, फिर मैं कवर्स को देख लूँगी। तो ले जी बेसन को कर ली मैंने अच्छे तरीके से नीट क्लीन, और अब मैं धो लूँगी अच्छे तरीके से टेरेस को। और ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए टेरेस मेरा कितना नीट क्लीन हो चुके हैं। और जब धूप निकलती है ना मैं तो अक्सर यहीं पे आराम से चेयर बिछाती हूँ और बैठ जाती हूँ, मगर आज बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है। टेरेस वगैरह साफ़ करने के बाद मैं इधर आ चुकी हूँ। ये ना मेरी कीमे वाली जूसर है और दूसरी जो ब्लेंडर है ना ये काफ़ी दिनों से हो रही थी गंदी, और अब मेरे पास खाना पकाने से पहले थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलें क्यों ना इनको साफ़ कर लिया जाए। क्योंकि जो एक हाउसवाइफ होती है ना उसकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, उसको खुद ही चैन नहीं आता। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले तो वो कहती है कि चलें कोई ना कोई घर की ना चीज़ को साफ़ कर ही लिया जाए। मगर ये कि मेरी तो यही आदत है कि जब मुझे घर में थोड़ा सा भी टाइम फ्री मिलता है ना तो फिर मुझे यही होता है कि आराम से बैठ के या तो चाय पी जाए, नहीं तो कोई ना कोई काम कर लिया जाए। और ये जूसर वगैरह ना मेरी काफ़ी दिनों से गंदी थी, और ये ऐसा काम है कि जिसको इंसान कहता है कि चले कोई नहीं कर लेते हैं कर लेते हैं। मगर आज ना मेरा काफ़ी दिल इनसे तंग पड़ा था तो मैंने कहा चले ना इनकी क्या उसको कहते हैं कि डीप क्लीनिंग ही की जाए। तो इस वजह से ना मैंने दोनों जूसर निकाल रही थी और इनको लेकर बैठ गई थी मैं टेबल पे, और मैंने पानी में ना सरफ डाला हुआ है। और ये जिन जगहों पे ना अच्छे तरीके से कपड़ा नहीं जा सकता मैं ब्रश से कर रही हूँ साफ़। और आप यकीन करें कि मैं जब इनको मैंने साफ़ किया था ना तो मेरी जूसर ऐसे ही हो गई थी जैसे मैं अभी मार्केट से लेकर आई हूँ। और इसको सरफ़ वाले पानी से साफ़ करने के बाद ना अब मैं बिल्कुल एक खुश कपड़े से इसको साफ़ करूँगी। और अब आप इसकी लुक देखें कि माशाल्लाह इतनी नीट क्लीन हो गई थी ना। और फिर मैंने इसको किचन में बाहर नहीं रखा था, मैंने इसको कैबिनेट में रख दिया था। मैं क्या आज ही बड़ी ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ नहीं रखना, ਇਹਨੂੰ किधरे ना मैं अंदर कैबिनेट दे ही रखांगी ताकि ना ਹੁਣ जल्दी गंदी ना होवे। और ये घर के ऐसे छोटे-छोटे काम है ना कि जब हम डेली के डेली नज़र में रख के करेंगे ना कि आज हमें ये काम समेटना है, आज हमें ये काम समेटना है, तो आप यकीन करें कि हमारे घर की कोई चीज़ गंदी रह ही नहीं सकती। चाहे वो कोई भी हो, किचन से रिलेटेड हो, वॉशरूम से रिलेटेड हो, या वैसे कोई बिस्तर वगैरह से रिलेटेड हो। तो अगर हम डेली के डेली ये काम करते रहेंगे ना कि आज ये कर लिया, अगर हमें थोड़ा-सा टाइम मिला है, कल मिले कोई और कर लें, तो हमारा घर बिल्कुल मैनेज और नीट क्लीन ही रहेगा। और आप मेरी ये जूसर भी देखें, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी थी और मुझे काफ़ी दिनों से इस पे नज़र थी, मगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मगर आज ना मैंने निकाल ही लिया। मैंने कहा आज जो भी हो मुझे इनको साफ़ करना ही करना है। और ये देखिए पहले ना मैंने पिन से इसको सारे खुरचें, और अब मैंने ब्रश ले लिया और ब्रश की मदद से सरफ लगा लगा कर ना इसको अच्छे तरीके से मुझे साफ़ करना है जब तक इसके सारे दाग नहीं उतर जाते। क्योंकि जब इंसान सफाई करने लगे ना तो ऐसे ही करनी चाहिए कि ना हमारे कुछ दिन निकल जाएं, यानी कि कुछ दिन नहीं बल्कि हमारे महीनों निकल जाएं, इतने अच्छे तरीके से हमें सफाई करनी चाहिए। और अब ये देखिए मैंने ना वो जो सर वाली पिन होती है ना उससे अब मैं कर रही हूँ इसको अच्छे तरीके से नीट क्लीन। अगर सर वाली पिन आपके पास ना हो तो कोई टूथपिक ले ले, नहीं तो माचिस की तीली ले ले, माचिस तो हर घर में मौजूद होती है। और अब ये इसके अगला पार्ट है, इसको भी मैं अच्छे तरीके से करूँगी ब्रश से साफ़। और ये मत सोचिएगा कि अब इसमें पानी पड़ जाएगा तो हमारी शायद जूसर ही ख़राब हो जाएगी, कोई नहीं होती। इसको साफ़ करने के बाद आप तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख लें, हालांकि कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। मैंने साफ़ की थी, मेरी जूसर बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और आप यकीन करें ये साफ़ करने से ऐसा हो गया था कि बिल्कुल मेरी नई जूसर आ गई। तो लीजिए दोनों जूसरों को मैंने कर लिया साफ़। अब मैं फाइनल लुक आपको इसकी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी नीट क्लीन हो गई हैं। और बस ये है कि आधे
तकरीबन आधा घंटा ही लगा है मेरा इसको साफ़ करने में। पीछे से घर भी मेरा देखें नीट क्लीन और साफ़ सुथरा है। और थोड़ा-सा मेरे पास टाइम बचा था तो मैंने कहा चलिए इन जूसर्स को मैं कर लेती हूँ साफ़। और यही एक हाउसवाइफ़ की निशानी होती है कि घर को मैनेज और नीट क्लीन रखें। तो ले जी, अब आ चुका है खाना पकाने का टाइम। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और मुझे आज बनाना है कि ना वाइट चना वाला पुलाव, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था, बच्चों का नहीं कर रहा था, मेरा खुद कर रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना अपने भी दिल की मर्ज़ी को किया जाए तस्लीम और बनाया जाए मज़ेदार सा वाइट चना पुलाव। तो उसके लिए मैंने गरम मसाले डाल दिए थे और बेसिक मसाले जो सारे होते हैं वो डाल दिए थे। प्याज को डार्क ब्राउन करके उसका हल्का सा कलर निकालने के बाद सारे मसाले ऐड कर दिए थे। जो चने मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे और अब वो मैंने डाल दी हैं इस तमाम स्पाइसेस के साथ और इसको मैं भूनूंगी थोड़ा सा और फिर मैं उसमें डाल दूंगी पानी को। और पानी डालने के बाद जैसे ही बॉयल आया था मैंने उसमें डाल दिए थे चावल और चावल तकरीबन हमारे कुक हो चुके हैं। और अब मैं इसको लगा दूंगी दम पे और दम पे लगाने से पहले ना मैं इसमें डालूंगी बिरयानी रंग, क्योंकि मुझे वाइट चनों के पुलाव में ना पुलाव या कह लें या इसको बिरयानी कह लें उसमें वाइट ये येलो कलर का जो कलर होता है ना मुझे बड़ा पसंद है। और ये देखिए मैंने दम लगा दिए थे, इसकी फाइनल लुक आप चेक करें। आज की रेसिपी मैं आपको बड़ी फटाफट बता रही हूँ क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें आपसे ज़्यादा शेयर कर चाह रही हूँ कि करूँ घर की सफाई और नीटनेस से रिलेटेड। और हमारे घर में चना पुलाव बने और साथ प्याज वाला रायता ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने साथ ना छोटा छोटा खीरा भी कट करके डाल दिया और प्याज को मैंने जब कट किया ना मैं उसको नमक लगा कर ना उसको धो लिया। और अब ये मैंने रायता बनाया है हरी चटनी वाला और अब मैं वो डाल दूंगी इसमें। और इसमें डालने के बाद इसको मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। और कमाल का जो हमारा ज़बरदस्त सा चना पुलाव बना है ना उसके ऊपर जब हम ये डालकर खाएंगे तो क्या मज़ा आएगा, मेरे मुंह में आप यकीन करें अभी से पानी आ रहा है। तो ले जी जनाब, इधर ये रात का टाइम है, आपको लाइट से पता चल रहा होगा। तो मैं वॉशरूम में गई थी तो ये मुझे ना अपना मैट लग रहा था थोड़ा सा गंदा, क्योंकि पिछले दिनों हमारे घर गेस्ट आए हुए थे तो मैट का काफ़ी बुरा हाल था। तो मैंने कहा चलें क्यों ना इसको भी वॉश करके ना अभी डाल दिया जाए ताकि सुबह उठने तक ना ये बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा। और फिर आराम से इसको वॉशरूम के आगे रख दूँगी। और मैं इसको भी सरफ से धो रही हूँ, पहले मैं इसको खाली धो रही थी पानी से, फिर मैंने कहा कि चले ना कपड़े धोने वाले ब्रश से धोती हूँ, अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो मैं यहीं पे करूँगी अपने व्लॉग का एंड। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो जो अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। नोटिफिकेशन पहुँचेगी तो आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, घर से रिलेटेड किचन से रिलेटेड अच्छी अच्छी टिप्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें SS फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।